तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने एक नया पेपर लेकर आया हूँ, मानचित्रकार भर्ती परीक्षा। तो ये अभी जो इससे पहले जो पेपर हुआ था, ये वो उन पेपरों में से एक है और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिन्होंने मानचित्रकार का फॉर्म भरा है या जो ग्रुप सी के यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी के लिए पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना है, जिससे आपके जितने भी नंबर यहाँ पर आ रहे हैं इस पेपर में, उसको आप देखो कि आपका लेवल अभी क्या है और आपको किस पोर्शन में मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इससे पहले मैं अभी 10 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सरकारी जॉब पेपर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और वहाँ पर आप पेपर अपने सॉल्व करिए, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और साथ ही अभी जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो आपको 2-3 दिन के अंदर ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा और आप वहाँ से अपनी तैयारी को एक नया आयाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पी बैरन। मैं आपके सामने सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, उससे टाइम वेस्ट होता है। आपको खुद 1 सेकंड का पॉज लेना है और आपको खुद आंसर में यहाँ पर टिक करना है या अपनी कॉपी में उसको लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है आपका ऋषिकेश में। और आपको अगर बाहर से कुछ थोड़ी सी आवाज़ जैसे अगर आ रही है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी यहाँ पर, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर करिए। और अगर जिन बच्चों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आने वाले और भी पेपर आपके सामने अपलोड करूँगा। और साथ ही जो नया बैच चल रहा है उसका भी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस चैनल से यहाँ पर जुड़े होंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पर कराऊँगा। तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अलकनंदा एवं पिंडर नदी का संगम स्थित है। तो इसकी एक ट्रिक है, आपका क्या है, का आपका कर्णप्रयाग, थर्ड का बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, BEL कहाँ स्थित है? तो BEL कहाँ स्थित है आपको पता होगा, कोटद्वार में स्थित है BEL। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? श्रीनगर पौड़ी। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित का चयन कीजिए। तो बाड़ासुर चंपावत, सिरमोही लोहा घाट, तो ये तो हमको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। मल्ला महल, तो ये गलत है यहाँ पर, है ना। तो मल्ला महल नैनीताल में स्थित नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है मल्ला महल कहाँ है। जब मैंने परीक्षा वाणी पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद कराई थी। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको परीक्षा वाणी करके एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप सारे के सारे परीक्षा वाणी के वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी क्विज वहाँ पे मिलेगी। तो सिक्स्थ का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बाकी बाड़ासुर चंपावत में ही है, सिरमोही लोहाघाट में ही है, राजभुंगा चंपावत में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक हैं। सेवेंथ की बात करते हैं, गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ। सभी के सभी ऑप्शन आपको, क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में देखने को जरूर मिल जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट कराई है, आप एक बार उसको जाके जरूर देखिए। तो सेवेंथ है हमारा, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी में भी उनका जन्म नहीं हुआ था। क्योंकि जो डेट दी गई है वो 10 सितंबर के आसपास है, लेकिन उनका जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 1945 को हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के ये रहने वाले थे। 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन 8 की, रासायनिक रूप से मार्बल किसको कहते हैं? तो रासायनिक रूप से जो मार्बल होता है वो चूनेदार पत्थर को हम यहाँ पर कहते हैं। उत्तराखंड में मार्बल कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा आपको पता होगा, तो उसका भी मुझे आंसर बताइए। किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आँख से आंसू पोंछना तय कर रखा था? तो किसने कर रखा था? वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो 9th का सी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी जी ने, देखो आपको पता होगा, एक ही बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, और वो कहाँ पर की थी? वो उन्होंने की थी बेलगांव कर्नाटक में की थी। 10th का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक होगा। 11th क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस कानून के तहत शुरू की गई थी? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था किसके तहत शुरू की गई थी? 11th का डी 1909। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। एक मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, उसमें सारे के सारे ईयर हैं,
आप उसको जाके देंगे, क्योंकि वहाँ से आपका हमेशा 1 या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये किसका था? तो ये जो था वो था हमारे लोकमान्य तिलक जी का। तो 12th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। 14th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता भी होगा। तो किसने करी थी? कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? नंदा देवी। 14th का यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। जो इसमें ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है हमारा? 14th का बी। और नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। 15th क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो बहुत बेसिक सा आ गया है। तो 15th का डी, हरिद्वार यहाँ पर क्या है? सम्मिलित नहीं है पंचप्रयाग में। तो 15th का डी आंसर हो गया। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो जो इसका आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है हमारा पश्चिम एशिया। जो आपका भारत का जो मैप है उसमें पश्चिम साइड से, यानी कि इस साइड से, आपके हाथ की लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आपकी जो जाड़ों में वर्षा होती है वही इसका कारण रहता है। और ये वर्षा कहाँ तक करा पाते हैं? दिल्ली तक, या आगे आप कह दो बिहार तक ही कभी कभार यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। वर्षा इनसे होती है यहाँ पर आसपास। बात करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत करना। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको ये बताना है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ठीक है ये तो। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। पंपास आपका कहाँ होता है? अर्जेंटीना में ही होता है। सवाना आपका रूस में नहीं होता। सवाना कहाँ होता है? सवाना होता है आपका अफ्रीका में होता है ना। बात करते हैं 18th की, सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। तो किसकी है सर्वाधिक लंबी तट रेखा? आपको इसका आंसर आना भी चाहिए, वो है गुजरात की। 18th का ए। दिन की समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्न द्वीप को नहीं काटती है। दिन की समानता के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन से द्वीप को नहीं काटती है? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। क्योंकि देखो न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है? बिल्कुल आपके साउथ में पड़ता है ना। तो ये वहाँ पर नहीं काटती है। बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, वंदे मातरम लिखा है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता दूँ। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आनंद मठ किसने लिखा था और इसमें क्यों बनता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। तो उस जो उनकी बुक है उसमें इस जो विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, उसका जिक्र है। तो अब तक हमने कर ली हैं 20 क्वेश्चन। ये है हमारा 21 क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में संपादित पत्र है। तो कौन सा है जो अंग्रेजी में हुआ था? वो हुआ था हमारा मराठा, ठीक है। 21 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करेंगे 22 की, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था 1922 में स्थगित किया गया था। और अगर आपको इसका फैक्ट नहीं पता कब स्थगित किया गया था, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि चौरा चौरी का एक कांड हुआ था जिसमें कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी थी। और वो आंदोलन कब हुआ था? एक क्वेश्चन आता है आपका, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को, है ना। तो ये डेट आती है एग्जाम में। उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। तो बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाशित रहता है। तो उत्तरी ध्रुव जो हमेशा आपका प्रकाशित रहता है वो आपका हो जाता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो 23 का बी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सबसे बड़ा दिन बताइए। तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 23 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। क्या है वो? 21 मार्च से 23 सितंबर तक ध्रुव हमेशा आपका प्रकाशित रहता है। नॉर्थ पोल की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखते हैं 24 क्वेश्चन, कंटूर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो कंटूर रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? पृथ्वी पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को। तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। 25 की बात करते हैं, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं निम्न में से होती हैं। तो जो आपकी कौन सी परत में होती हैं, कौन सी लेयर में होती हैं वायुमंडल की? तो वो होती हैं आपकी
क्षोभ मंडल में होती हैं। देखो पूरा पेपर सॉल्व करना है ना। तो 26 की बात करते हैं। पाक जल संधि भारत को अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो क्या पाकिस्तान से करती है, श्रीलंका से करती है, चीन से करती है, या अंडमान द्वीप से करती है? तो 26 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? श्रीलंका से करती है, पाकिस्तान से नहीं करती। इसमें कंफ्यूज मत होना है ना। तो 27 की बात करते हैं। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो जो उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की साइड बहने वाली कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है आपकी सोन नदी। आप मैप याद करिए, सबसे पहले कौन सी आती है वहाँ पर। चलो वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बात करेंगे 28 क्वेश्चन की। गोदावरी की सामान्यतः दक्षिण गंगा नाम से पुकारते हैं। गोदावरी का आकार एवं विस्तार बड़ा है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि देखो दोनों सही हैं, तो 28 का ए, गोदावरी को सामान्यतः दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं। अब आपको बताना है यह है दक्षिण गंगा। अभी एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन इसमें यह आता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं वो आपको बताना है। 29 की यहाँ पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और थोड़ा आपका समझने वाला यहाँ पे क्वेश्चन भी है। तो दहाड़ता चालीसा क्या है? तो जो दहाड़ता चालीसा है वो आपका पश्चिमी क्या है? पवन। दहाड़ता चालीसा क्या है? पश्चिमी पवन। तो 29 का बी, और इसको पश्चिमी पवन या पछुआ पवन भी बोला करते हैं। तो बात करते हैं मिश्रित खेती से तात्पर्य है। तो मिश्रित खेती से आपका क्या तात्पर्य हो जाता है? फसल उत्पादन एवं पशुधन, यानी कि फसलों का उत्पादन भी होगा, कृषि भी होगी, और आपकी जो जानवर जो पालते हैं उसकी बात भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 31 की बात करते हैं। यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन, और आपको ये रटे हुए होने चाहिए। तो 31 का आपका आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आपका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर संधि यहाँ पर आपने देखा होगा जो पूंछ जैसी बनी होती है मैप में, तो वहाँ पर ये आपकी आती है जिब्राल्टर संधि। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। रेड क्लिफ लाइन निम्न देश की सीमाओं को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन। 32 का आपका आंसर हो जाता है भारत और पाकिस्तान। कैसे याद रखना है? भारत और पाकिस्तान, देखो दोनों कैसे देश हैं? हिंदी देश हैं, लेकिन जो नाम है वो इंग्लिश, पाकिस्तान के साथ इंग्लिश का नाम मैच नहीं कर रहा ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 33 की बात करते हैं। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं 23.5, 1/2 को 20.5 भी बोल सकते हैं। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। और सेकंड है 66.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। थर्ड है 23.5 दक्षिणी अक्षांश आकृतिक व्रत, या 66.5 उत्तरी अक्षांश अंटार्कटिक व्रत। आपको अच्छा मुझे क्वेश्चन यहाँ से आप ये बताइएगा कि जो हमारा अभी आपको पता है पांचवा जो हमको जो ओशियन मिला है, समुद्र मिला है, वो उसका नाम क्या है? वो आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है और आपका एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब तो जो इसका आंसर हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका 2, 3, 4, क्योंकि ये तीनों मैच आपके नहीं कर रहे हैं, बाकी ये आपका मैच कर रहा है। तो 2, 3, 4, 33 का आंसर हो जाता है आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर ये सभी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें गायत्री मंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का आपका सीधे सीधे आंसर हो जाता है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में है। भारतीय इतिहास में पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो 35 का जो आपका आंसर है वो हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो आपका बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। और 1919 को एक और क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट भी आया था, आपको पता होगा। तो 36 का यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। 37 की हम यहाँ पे बात करते हैं। सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन देखो सबको पता है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 37 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति कौन थे? तो जो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे वो हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? राष्ट्रपति देखो जैसे भारत आज़ाद हुआ या आप जो भी कह सकते हो, गणतंत्र जब वो हुआ तो जो पहले राष्ट्रपति बने वो कौन से? उनको प्रसाद मिला गया, ठीक है। पहले आदमी जो थे उनको प्रसाद दिया राष्ट्रपति बना के। ऐसे आप कुछ भी अपने दिमाग से आप इसको बना के याद रख सकते हैं। 38 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। 39 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? इसकी भी एक ट्रिक है, क्योंकि ब्रह्म समाज और एक समाज और है, कौन सा? आर्य समाज। उसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसने किसकी स्थापना करी थी। और ऑप्शन भी देखो आपको ये दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पर दयानंद भी मिल जाता है और राजा राम मोहन भी मिल जाता है।
तो 39 का आपका आंसर हो जाता है, वो हो जाता है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कैसे याद रख सकते हैं, देखो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अगर बताऊं तो देखो ये है ब्रह्मा भगवान, और ब्रह्मा भगवान के साथ राम भगवान यानी कि कृष्ण भगवान, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, है ना, दोनों के दोनों राम मतलब भगवान है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। और जो बचा हुआ हुआ तो वो किसकी स्थापना किसने करी, दयानंद ने करी थी। तो 40 का आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको रस बताना है। देखो मैंने आपको हिंदी पढ़ा रखी है, आप वहाँ से एक बार जाके जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो कहत नहत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो जो आपका इसमें जो रस होगा वो होगा आपका श्रृंगार रस होने वाला है, ठीक है, श्रृंगार रस यहाँ पर इसका आंसर है। तो 40 का ए। 41 की बात करते हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली कहलाती है। तो कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, तो वो कहलाती है अनामिका। 41 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध अशुद्ध मैंने आपको बता रखे हैं, कौन से शब्द आपको पढ़ने हैं, उनसे आपका काम चल सकता है। तो वर्तनी वाला चैप्टर आप एक बार जरूर जाके खोलिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 42 का आपका जो आंसर है वो है हमारा अनुगृहित, ये वाला 42 का डी ऑप्शन। 43 जिसको देश से निकाल दिया गया हो, तो जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे निर्वासित, ठीक है, विदेशी तो बाहर का आदमी हो गया ना, ठीक है। 44 निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो आपको बताना है स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा शब्द है। तो 44 का आपका शिष्या, वैसे ही पता लग रहा है शिष्या है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है। अब बात करते हैं चंद्रमौली किस देवता को कहते हैं। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है शिव भगवान, चंद्रमौली उनको कहते हैं। 46 वृष भानुजा। तो वृष भानुजा का अर्थ क्या है, तो वृष भानुजा का जो आपका अर्थ हो जाता है वो हो जाता है राधा। 46 का ए। बात करेंगे 47 क्वेश्चन की, कुंजर का अर्थ इनमें से क्या है। तो कुंजर का जो आपका अर्थ हो जाता है वो हो जाता है हाथी। 47 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। बात करेंगे 48 की, कपीस किसे कहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 48 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हनुमान जी को कपीस कहा जाता है। बात करेंगे 49 क्वेश्चन की। अब डोरे डालने का अर्थ क्या है, तो डोरे डालने का आपका अर्थ हो जाता है प्रेम में फंसाना। प्रेम में फंसाना कहते हैं, डोरे डाल रहा है मेरे ऊपर बड़ा। तो 49 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन है आपका, काला अक्षर भैंस बराबर होना। बहुत बेसिक, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 50 का आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका डी, निरक्षर होना, जो कि अनपढ़ होता है ना, वो उसके लिए काला अक्षर क्या होता है, भैंस बराबर। जो ये लिखा हुआ है उसके लिए क्या है, वो भैंस बराबर। तो 50 का डी आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपने इससे पहले भी वीडियो देखे थे लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले पेपर के साथ, या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी से हम उसी में मिलें, ठीक है। जो हमारा जो पहला वीडियो आएगा वो आपका ज्योग्राफी का आएगा, और शाम को आपको एक उत्तराखंड का वीडियो मिलेगा, और रात को आपको उसके 1-2 घंटे बाद आपसे क्विज होगी, जिसमें कि आपको सारे के 2 वीडियो आपने जो देखे होंगे उनका आपको आंसर मिलेगा। अभी तक 40 स्टूडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।